Hello everyone. This is the tense. So this is the first video of is this series. So first we will start the tense. Okay. So यहाँ हम देखेंगे कि there are three types of tenses. ठीक है, present, past and this is the future. Okay. सिंपल वे में हमें सीखना है. सो सिंपल वे में हम सीखेंगे. हमें सिर्फ सीखना है और इतना हमें सीखना है कि मतलब आगे हमारा काम चल जाए. ठीक है, हमें बस इतना ही सीखना है कि जो भी कोई कुछ बोले तो हम उसे जवाब दे सकें, या हमें कोई भी इंग्लिश का बुक अगर मेरे पास आता है तो हम उसको अच्छे से पढ़ सकें और उसको समझ सकें. ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल. तो इतना अगर सीखना है तो दिस इज़ द इनफ. ओके, और अगर आप ज़्यादा अगर छोटा है तो यू कैन स्टार्ट विद द बिगिनिंग. सो फर्स्ट, this is the three types of tenses: present, past and future. Okay, फर्स्ट में डू और डज. ठीक है, पहचानेंगे पहले कैसे. पहले हमें ये देखना है कि पहचानेंगे हम कैसे. हमें पहचानना ऐसे है कि प्रेजेंट का भी 4 पार्ट होता है, पास्ट का भी 4 और फ्यूचर का भी 4. ठीक है, ये हमारे 4 हो गए. तो हमें पहचानेंगे कैसे किसी भी चीज़ को. प्रेजेंट में हमारा हो गया सॉरी, प्रेजेंट में हो गया डू या डज प्लस V1. ओके, V1 हम लगाएंगे और या V5. इसको इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं या फिर सिंपल भी कह सकते हैं. पहचानने का तरीका इसको कि हम कैसे पहचानेंगे. हम कोई भी काम करते हैं, दिस इज़ व्हाट, ये क्या है. हम कोई भी काम करते हैं, दिस इज़ आवर हैबिट. ओके, सो दिस इज़ द हैबिट, डू और डज कर करके हम उसको दिखा सकते हैं. हम कुछ भी चीज़ बना सकते हैं. अपने हैबिट, आदत, हम रोज़ खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, गाते हैं. ठीक है, दिस इज़ द हैबिट. हैबिट के लिए हम ये यूज़ करेंगे. सिंपल में सीखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है किसी भी चीज़ को, सिंपल में सीखना है. ठीक है, हैबिट. जहाँ भी हैबिट की बात आए प्रेजेंट में, ओके, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, हैबिट की अगर बात आए प्रेजेंट में तो ये रहा आपका. ठीक है, और फिर मैं बताऊंगा इसको और भी एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से. पहले पूरा एक बार अभी ओवरव्यू आपको दे देता हूँ. ठीक है, कंटिन्यू. व्हाट इज़ कंटिन्यू, पहले तो आप ये समझो. जैसे कि इंडिफिनिट, दिस इज़ द सिंपल. सिंपल में क्या था आपका, कि आपका हैबिट. कंटिन्यू क्या, कोई भी चीज़ लगातार चल रही है. ठीक है, कोई भी चीज़ लगातार चल रही है, ख़त्म भी नहीं हुआ है अभी. ठीक है, अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, वो चल ही रहा है काम. तो दिस इज़ द कंटिन्यू. अगर वो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, आज या अभी तुरंत, ठीक है, 1 सेकंड भी अभी पूरा नहीं हुआ उसका ख़त्म हुए, मतलब ख़त्म नहीं, चल ही रहा है. ठीक है, तो कंटिन्यू. सो दिस इज़ द कंटिन्यूअस. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ठीक है, EXAMR लगा करके V4. इट मीन्स V4 को हम कह सकते हैं ING लगा सकते हैं. ठीक है, एंड दिस थर्ड वन परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया. कंप्लीटेड. परफेक्ट का मतलब पहले समझो. परफेक्ट का मतलब क्या, परफेक्ट इट मीन्स कंप्लीटेड, जो काम कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, जो काम कंप्लीट हो चुका है उसे परफेक्ट कहते हैं. ठीक है, रोहन ने खा लिया, मैंने पढ़ लिया. ठीक है, और खाना बन चुका है, खाना बन गया है. चुका चुकी नहीं जोड़ना इसमें. ठीक है, चुका चुकी बिल्कुल नहीं जोड़ना. खाना बन गया, उसने खेल लिया, मैं मैं मैंने पढ़ लिया है. ठीक है, और मैं अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं अभी आपको सॉरी, ये तो फिर कंटिन्यूअस में चला जाएगा. कंप्लीटेड वर्क. ओके,
दिस इज द कंप्लीटेड वर्क, इट मीन्स द परफेक्ट। ओके, परफेक्ट हैज़ हैव लगा करके प्रेजेंट के लिए, सिर्फ प्रेजेंट। अभी पहले समझ लो एक बार, समझ में नहीं आ रहा मुझे पता है, पर एक बार देखना ज़रूर है। प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ हैव V3, इट मीन्स जैसे कि मैंने खा लिया, आई हैव ईटेन। ओके, फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट का मतलब पता है, कंप्लीटेड। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब मैंने बता ही दिया था, लगातार। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यू। अब यहाँ पे दोनों को जो मैंने जब प्लस कर दिया है, मिला दिया है, कंबाइन कर दिया, तो अब इसका मतलब क्या बन रहा है ना। यहाँ पे परफेक्ट और कंटिन्यू दोनों का मतलब हो गया कंटिन्यू, इट मीन्स कि लगातार चल ही रहा है। परफेक्ट का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि किसी निश्चित समय से, अब निश्चित का मतलब तो पता नहीं है ना, ज़्यादा हिंदी हमें आती भी नहीं। परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी समय से, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, है ना, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, वो स्कूल जा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, सॉरी वो सोमवार से कोचिंग जा रहा है, दिस इज़ द परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, दिस इज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस। पर ये किस में है, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो तीनों में आता है, बट मैंने क्या बोला, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट में है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आगे समझ में आएगा। प्रेजेंट में 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, सो परफेक्ट के लिए क्या लगाना है, हैव बीन या हैज़ बीन। कंटिन्यूअस के लिए पता है, यहाँ पे मैंने बताया था कंटिन्यूअस में V4, इट मीन्स ING। ठीक है, निश्चित समय, समय जो मैंने बोला था 2 घंटे से, सोमवार से, सुबह से, दोपहर से, दिस इज़ द टाइम। टाइम के लिए क्या लगाना, डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते, डायरेक्ट सुबह से डायरेक्ट हम सोमवार से के लिए डायरेक्ट तो हम सोमवार तो नहीं बता सकते, कुछ उसमें लगाना ज़रूरी होगा, तो यहाँ पे टाइम के लिए सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब चारों को हम पहले बता देते, उसके बाद यहाँ पे चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट मीन्स प्रेजेंट सिंपल। सो ये हमारा एक हो गया। इसके लिए क्या बनाएंगे हम, देखते हैं ये वाला रूल हमारा अप्लाई होता है कि नहीं। क्या बोला था मैंने, सिंपल है। ठीक है, राम क्या करता है, खाता है, ये क्या है, राम का आदत। ठीक है, राम का आदत हो गया, तो इसमें डू और डज तो है नहीं, वो आप कहेंगे क्यों नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप लगा सकते हैं, ये भी आपका सही है। दूसरा तरीका, अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उसके लिए हम डज लगाएंगे। राम कौन है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट, मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट, आपसे बोल रहा हूँ सेकेंड, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, थर्ड, तो थर्ड है, अपने बारे में नहीं बोल रहा, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप तो आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन आपके लिए नहीं लिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, राम के लिए लिख रहा, तो राम कौन है, तीसरा आदमी, तीसरे के लिए दिस इज़ द राइट। ऐसे ही कुछ भी बना सकते हैं, एक यहाँ पे हो गया, एक और बना लेते हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सॉरी, मैं खाता हूँ, राइटिंग मेरी ख़राब है, कोई बात नहीं। आई डू ईट, दिस इज़ करेक्ट, एंड
द सेकेंड वन ईट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, एक कंप्लीट। दूसरे की बात करें, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स क्या, जो लगातार चल रहा है। ठीक है, जो लगातार चल रहा है उसको कंटिन्यू बोलेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी प्रेजेंट में, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट में मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या होगा इसका, आई एम टीचिंग। सॉरी, यहाँ पे मैंने पिलो रखा हुआ है तो इस वजह से ये हो गया आपका V4। V4 क्या, टीच मतलब पढ़ाना। B4 मैंने यूज किया, यू कंटिन्यू। V4, V4 का मतलब क्या, ING लगा दिया। ING मैंने यहाँ पे लगा दिया। एंड टीचिंग, यू आर पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, आप पढ़ रहे हो। 1 मिनट, पेन नहीं चल रहा यार। यहाँ पे देखते रहना है। आर, पढ़ना का, वैसे तो कोई भी बुक पढ़ना का होता है रीड, बट कुछ सीखना तो लर्निंग। क्या है ये, यू आर है ना इसमें। B4 हो गया कंप्लीट। एक और देख लें, वो स्कूल जा रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल। बेसिक मैंने बोला था, इट टेंस बेसिक आना चाहिए। ठीक है, आपने ही बोला था मुझे बेसिक आती है, तब मैं बता रहा हूँ, वरना मैं नहीं बताता। ठीक है, आपको बेसिक आती है, मैं बता रहा हूँ। ये आपका कंप्लीट हो गया। वो स्कूल जा रहा है, कंटिन्यू है, वो भी जा ही रहा है ना, कंटिन्यू में जा ही रहा है। ही इज़, पता ही ही के साथ क्या लगेगा, इज़। B4 कहीं जाना, कहीं जाना इट मीन्स टू लगाना है। जैसे कि मैं दिल्ली से पटना जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पटना फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, ठीक है ना, मैं दिल्ली से पटना जा रहा हूँ, तो दिल्ली से फ्रॉम कहाँ, पटना टू पटना। दिल्ली। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। सॉरी, ज़्यादा ही हो गया, 2 हो गया। परफेक्ट, परफेक्ट पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पलट ही देता हूँ मैं।
परफेक्ट का लेना है। कंप्लीटेड वर्क, कंप्लीटेड वर्क जो भी हो चुका है मैंने पढ़ लिया। मैंने पढ़ लिया, मैं पढ़ चुका हूँ, ख़त्म, मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई है। मैं पढ़ लिया, मेरी पढ़ाई ख़त्म। तो क्या होगा? रीड का V3 रीड। ओके, आई हैव रीड। दूसरा, तुमने खा लिया। यू हैव ईटन। ख़त्म, खा चुके हो, खाना बाकी नहीं, खा चुके हो। कंप्लीटेड और बता दूंगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, कंटिन्यूअस इट मीन्स कंटिन्यू। तो इसको जब कंबाइन करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट ये वाला प्रेजेंट, प्रेजेंट ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसी समय से जो काम कंटिन्यू हो रहा है वो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किसी समय से, है ना, किसी समय से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2020 से, 2 घंटे से। तो ये एक टेंस लिखते हैं इसके ऊपर, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि मुझे पढ़ाते हुए कितनी देर हो गए? 18 मिनट ऑलमोस्ट। तो 18 पढ़ा रहा हूँ। अब ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? क्या समय से 18 मिनट से, और ये कंटिन्यूअस क्या था? सिंपल। कहाँ गया ये? मैं स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, टाइम नहीं है इसमें, सिंपल कंटिन्यूअस। मैं 18 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, आ गया टाइम, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैव बीन मैं 18 मिनट से पढ़ा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 18 मिनट। क्या था? आई हैव बीन बताया था मैंने, हैव बीन या हैज़ बीन, है ना? फर्स्ट और सेकंड के लिए हैव बीन, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, अपने बारे में बात कर रहा हूँ, हैव बीन, आपसे बात कर रहा हूँ, हैव बीन, ठीक है? किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ तो हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, ठीक है? अपने लिए हैव बीन, जिससे बात करेंगे, जिसके बारे में बोलेंगे, सॉरी, जिससे बात करेंगे उससे हैव बीन, उसके लिए जिसके बारे में बात करेंगे, इट मीन्स थर्ड। थर्ड अगर कोई तीसरा है तो हैज़ बीन। टीचिंग, थाई, B4, टीच का टीचिंग, टाइम, टाइम ये 18। हाँ, यहाँ पे ये देखना है कि जैसे कि एक और आता है, पहले वो देख लो, उसके बाद पता चल जाएगा कि ये मैंने 4 क्यों लगाया, है ना? पता चल जाएगा। आप सुबह से पढ़ रहे हो,
सुबह से, यू सॉरी यू हटा दो इसको, यू हैव बीन, पढ़ना, कुछ सीख रहे हो तो लर्निंग, और अगर बुक पढ़ रहे हो तो रीडिंग। यू हैव बीन, यू हैव बीन रीडिंग, कब से, सुबह से, सिंस, सिंस, सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, अब ये देखना है सिंस कब लगाएं, फॉर कब लगाएं। आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपने पहले बोला था कि मुझे आती इंग्लिश, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। बेसिक आपको आती तब मैं बता रहा हूँ, वरना मैं नहीं बताता हूँ डायरेक्ट में मतलब, और इसको पूरे डिटेल में बता देता हूँ अगर आपको नहीं आती तो। आपको आती है तो ये ऊपर ऊपर मैं चल रहा हूँ। फॉर कब मतलब कोई कंफर्म टाइम नहीं है, ठीक है, 18 मिनट ऐसे ही है। जस्ट मान लो, अब मैं बताऊँगा कंफर्म क्यों नहीं है। 18 मिनट और 2 दिन, मिनट 2 दिन, 2 दिनों से, एक ये हो गया। दूसरा हो गया कि सुबह से, संडे से, ठीक है। अब ये बताना दोनों में से परफेक्ट कौन है, 18 मिनट या सुबह से, है ना। 18 मिनट परफेक्ट है, नहीं परफेक्ट नहीं है। सुबह से ये कंफर्म है कि हाँ सुबह से, तो इसमें सीन्स लगाएंगे। अभी रुक जाओ, संडे ये परफेक्ट है या 2 दिनों से, 2 दिनों कब से, संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कब, सैटरडे, कब से पता नहीं, पर ये संडे, ये परफेक्ट टाइम है, ये परफेक्ट टाइम नहीं है। तो यहाँ पे हम दोनों के लिए सिंस, सिंस का यूज करेंगे। और ये फॉर, सिंपल। और भी बहुत सी लंबी लिस्ट है इसकी, मैं बताऊँगा, बहुत लंबी लिस्ट है, बता दूँगा बाद में, ठीक है। ये फिर से एक बार देख लो, ये टाइम कंफर्म नहीं है, ये भी कंफर्म नहीं, पर ये दोनों कंफर्म है, ठीक है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आधा घंटे की, मैं बाद में बताऊंगा ये दोनों। वैसे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरा, देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। इंडिफिनिट, इट मीन्स इसको हम सिंपल भी कहते हैं, सिंपल टेंस। क्यों, क्योंकि ये आदत है, इसमें ना इज लगाएंगे, ना एम, ना आर, कुछ भी नहीं, हैव, हैज़, बी फोर, बी टू, बी3, कुछ भी नहीं लगाना है इसमें, सिंपल। V1 लगाओ या V5, ख़त्म, ठीक है। इसलिए इसको सिंपल भी कहते हैं। कंटिन्यूअस प्रेजेंट है, ये ध्यान रखना, ये पूरा लाइन प्रेजेंट का है, पूरा लाइन ये प्रेजेंट का है, ध्यान रखना। कंटिन्यूअस, कोई भी काम कंटिन्यू चल रहा है जो ख़त्म नहीं हुआ, वो कंटिन्यूअस, उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। इज एम आर बिफोर। परफेक्ट, जो काम कंप्लीट हो चुका है वो परफेक्ट है, ठीक है। ध्यान रखना, ये सब का मतलब समझो, ये सब खुद ब खुद आ जाएगा। परफेक्ट कंप्लीटेड वर्क, परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी समय से जो कंटिन्यू है काम, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल बताएंगे, फिर मैं और कल दूसरे वीडियो में ये कंप्लीट करूँगा और फिर ये कंप्लीट करूँगा, क्योंकि आपको पहले से ही आता है। आपने बोला था कि मुझे आता है बेसिक, तो मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर बताया, ठीक है। अब और इसके आगे मैं बताऊँगा। आज के लिए थैंक यू।